Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Bada Teacher. In today's video we'll learn how to make a sentence. आज का जो वीडियो है हमारा उसमें हम सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे और लिख रहे हैं तो हमें क्या चीज़ों का ख्याल रखना है वो सबसे पहले हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप हाउ टू मेक सेंटेंस, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। अगर हम सेंटेंस बोल रहे हैं तो वो बात अलग, लेकिन जब हम लिख रहे हैं सेंटेंस तो उसमें कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। पहला जो लफ्ज़ होता है, जो वर्ड होता है सेंटेंस का, वो हमेशा जो है कैपिटल लेटर है ना। उसके बाद एंड अ सेंटेंस विद सूटेबल पंक्चुएशन। जब हमारा जो सेंटेंस ख़त्म होगा, कंप्लीट होगा, तो उसके बाद हमें उसके ऊपर जो सूटेबल पंक्चुएशन है, सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो वहाँ पर एक्सक्लामेशन का जो मार्क है, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर कैसे हम सेंटेंस को ख़त्म कैसे करेंगे, एंड कैसे करेंगे, एक सूटेबल पंक्चुएशन के साथ। और मोस्टली क्या होता है, जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो सब्जेक्ट सेंटेंस के सबसे पहले आता है, उसके बाद वर्ब कम सेकेंड एंड देन द ऑब्जेक्ट कम लास्ट। तो यहाँ पर जब हम सेंटेंस बोलेंगे तो हम ये ख्याल रखेंगे कि जब सिंपल हम सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे पहले हम जब सेंटेंस बोलेंगे तो सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट आएगा, उसके बाद वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट में आप लेंगे नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन का नेम लेंगे, और नाउन या फिर इंस्टेड ऑफ नाउन जो होता है प्रोनाउन, उसके साथ साथ जो है वो जो वर्ब है वो सेकेंड आएगा। वर्ब यानी कि जो भी काम जुमले में बोलना चाह रहे हैं हम, जो काम हो रहा है सेंटेंस में, वो सेकेंड आएगा। उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई चीज़ जिस पर हमारा काम चल रहा है वो जो है आखिर में आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पर एक ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस मैंने लिखी हूँ। यहाँ पर मैंने प्लेइंग शी पियानो ये ली हूँ मैं। तो अब हम इसमें से पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट में कौन आएगा, वर्ब इसमें क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, सूटेबल जो है हमारा वर्ब्स लेते हुए यहाँ पे उसका हेल्पिंग वर्ब्स लेंगे और उसके साथ क्या है मालूम, हम इस जुमले को कंप्लीट करेंगे। अब प्लेइंग है, प्लेइंग यानी कि खेल रहा है, तो ये हो गया काम, तो प्लेइंग हो गया वर्ब। उसके साथ शी जो है, शी किसी का नेम को हमने इंस्टेड ऑफ नाउन हमने यूज किया है शी, तो यहाँ पर शी जो हो गया सब्जेक्ट हो गया। उसी के साथ पैनो है, पैनो जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सेंटेंस कैसा बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो हमें मिल गया है शी, और वर्ब है वो खेल रही है, पैनो है हमारे पास। तो हम इसे सेंटेंस कैसा बना सकते हैं, शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग ए पैनो। क्या ले सकते हैं यहाँ पे, हम क्या बना सकते हैं, शी इज प्लेइंग ए पैनो, वो पैनो से खेल रही है, वो पैनो खेल रही है। ये जुमला जो है कंप्लीट जुमला है। यहाँ पर इस तरह से देखिए आप, शी जो है वो सब्जेक्ट रहेगा, प्लेइंग खेलना है, और पैनो ऑब्जेक्ट है। तो आप ये हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारा सेंटेंस बना रहे हैं, सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा। मोस्टली ज़्यादातर जो सेंटेंसेस रहते हैं वो इसी तरह बनते हैं। उसी तरह देखिए, राज है, बेंच है, सिटिंग है। अब राज नेम ऑफ अ पर्सन है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे राज। बेंच है और सिटिंग है, अब दोनों में काम किया है, बेंच तो काम नहीं है, सिटिंग बैठना ये काम है, तो यहाँ पर हम इसको लेंगे वर्ब, और बेंच जो है वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसे जुमला कैसे बनाएंगे, अब कौन सा भी हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ले सकते हैं, राज इज सिटिंग ऑन द बेंच, राज वॉज सिटिंग ऑन द बेंच भी ले सकते हैं हम। ये सिंपल कंटिन्यूस पास्ट, सिंपल पास्ट भी हो सकता है, ये कंटिन्यूएशन में हो सकता है इसको, या फिर राज इज सिटिंग ऑन द
बेंच। राज इज सिटिंग ऑन द बेंच। राज कहाँ बैठा हुआ है? बेंच पर बैठा हुआ है। तो इस तरह पहले आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया हमारा वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। उसी तरह यहाँ पर शी है, बेड है, स्लीपिंग है। शी जो है इंस्टेड ऑफ नाउन यूज करे हैं, शी इज द ऑब्जेक्ट, और बेड जो है वो चीज है, स्लीपिंग जो कर रही है वो एक काम है। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? शी इज स्लीपिंग, शी वॉज ले सकते हैं हम यहाँ पे, शी वॉज स्लीपिंग ऑन हर बेड, या फिर ऑन द बेड, उसके बेड पे, या खाली बेड पे भी हम बोल सकते हैं। सो रही थी भी ले सकते हैं यहाँ पे, शी वॉज स्लीपिंग ऑन, हम हर बेड लेंगे क्योंकि द ए वो आ चुका है। ऑन हर बेड, वो क्या कर रही है? सो रही थी। कहाँ पर? उसके बेड पर, ऑन हर बेड। तो इस तरह से यहाँ पे बताना मकसद क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट आता है सेंटेंस में, वर्ब सेकेंड आता है, और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। उसी तरह आई है, प्ले है, डॉल्स है। यहाँ पर बहुत इजीली ये जुमला बनेगा, आई प्ले विथ बॉल्स, सॉरी डॉल्स, आई प्ले विथ डॉल्स, यहाँ पर डॉल्स है। उसी तरह साहिल पेंटिंग वॉल है। तीन अलग अलग चीजें हैं। साहिल, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट क्या लेना है, और वर्ब क्या लेना है, और ऑब्जेक्ट क्या लेना है। पेंटिंग काम है, वर्ब लेंगे, वॉल जो है वो चीज है, उसे हम ऑब्जेक्ट लेंगे। तो क्या बनाएंगे हम सेंटेंस? साहिल क्योंकि सब्जेक्ट है वो फर्स्ट आएगा, साहिल इज पेंटिंग ऑन द वॉल। साहिल क्या कर रहा है? पेंट कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है वो? ऑन द वॉल। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कोशिश की है कि आपको जो है सेंटेंस बनाने में आसानी हो, कि क्या हमें फर्स्ट लेना चाहिए, कौन सा वर्ड हमें फर्स्ट बोलना है। तो अगर ये कोशिश आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।